परमैन पाको कैसिडी एंड ट्रिया काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और अपनी इसी एंजॉयमेंट को 100 टाइम करने के लिए अब वो सभी लोग जायंट व्हील पर जाने का फैसला करते हैं। जायंट व्हील काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। वह सभी लोग जायंट व्हील पर मौजूद होते हैं और जायंट व्हील बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई से नज़ारे काफ़ी ज़्यादा शानदार होते हैं। ट्रिया परमैन से पूछती है, क्या मैं तुम्हारी यहाँ पर एक फ़ोटो खींचूँ, काफ़ी ज़्यादा शानदार आएगी। परमैन कहता है हाँ ज़रूर, और ट्रिया अपना कैमरा निकालती है और परमैन की फ़ोटो खींचने लगती है, पर एक्सीडेंटली कैमरा नीचे गिर जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश में ट्रिया उसके साथ। ट्रिया धीरे धीरे नीचे जा रही थी। सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पाको और कैसिडी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन परमैन हिम्मत बांधता है और ट्रिया के पीछे जाता है। पर यहाँ पर एक ऐसी घटना होती है जिससे सब एकदम से शॉक हो जाते हैं। ट्रिया एक पोल को पकड़ लेती है और अपनी जान बचा लेती है, पर ट्रिया को बचाने की हड़बड़ाहट में परमैन बहुत तेज़ी से नीचे जाता है और ज़मीन से टकरा जाता है। परमैन के टकराने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। पाको और कैसिडी अपनी आंखें खोलती हैं तो वो देखती है कि धुआं हट रहा है, और जैसे ही धुआं हटता है पाको बहुत ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाती है, परमैन। वो जायंट व्हील के ट्रंक का गेट खोलती है और तुरंत परमैन के पास जाने लगती है। और जैसे वो परमैन के पास पहुंचती है तो वो देखती है परमैन बेहोश हो गया है। वो परमैन को उठाने लगती है। पाको बोलती है, तुम्हें क्या हुआ परमैन, तुम ठीक तो हो ना? परमैन बेहोश हो चुका था। परमैन कुछ जवाब नहीं दे रहा था। पाको की आंखों से आंसू आने लगते हैं और लगातार यही कह रही थी, परमैन प्लीज़ कुछ जवाब दो, प्लीज़ उठो परमैन। और ट्रिया लटकी हुई थी। ट्रिया पाको को आवाज़ लगाती है, हे मेरी मदद करो। पाको ट्रिया की तरफ देखती है और उसे गुस्से से बोलती है, ये तुमने क्या किया? ट्रिया बोलती है, मैंने क्या किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे नीचे उतारो, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। पाको बोलती है, मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगी, तुम्हारी वजह से परमैन की क्या हालत हो गई, वो बेहोश हो गया है, अब तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहो। ट्रिया बोलती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। पाको बोलती है, मैंने एक बार कहा ना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली। ट्रिया बोलती है, तुम एक परमैन हो और परमैन का काम सबकी हेल्प करना है। पाको बोलती है, हाँ मैं एक परमैन हूँ, इसी वजह से आज तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें। पाको अपने गुस्से को अपने अंदर दबाती है और जाके ट्रिया को नीचे उतारती है, और जैसे ही ट्रिया नीचे उतरती है वो चैन की सांस लेती है और राहत के साथ पाको को बोलती है, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचा ली। पाको बोलती है, मैंने तो तुम्हारी जान बचा ली, पर परमैन का क्या? ट्रिया बोलती है, अरे फिक्र मत करो, वो ठीक होगा, वो परमैन नंबर 1 है, उसने पूरी पृथ्वी को एस्टेरॉइड से बचाया था, इस छोटे से टक्कर का क्या ही होगा, वैसे मेरा कैमरा कहाँ है? और तभी ट्रिया आसपास अपने कैमरे को ढूंढने लगती है। पाको को ट्रिया के ऊपर और गुस्सा आने लगता है, जिस परमैन ने उसको बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया उसकी उसे कोई फिक्र नहीं है। पाको बोलती है, तुम किस किस्म की लड़की हो, तुम्हें परमैन की बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। ट्रिया बोलती है, परमैन की फिक्र करने की जरूरत क्या, जब उसे कुछ होगा ही नहीं। और पाको समझ जाती है कि ट्रिया से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है और परमैन को उठाने की कोशिश करने लगती है। अब ट्रिया अपने कैमरे को ढूंढ लेती है, लेकिन कैमरे का हाल बेहाल हो चुका था। वो समझ जाती है इस कैमरे का कुछ नहीं हो सकता और उस कैमरे को वहीं छोड़ देती है। अब ट्रिया पाको के पास आती है और अब तक कैसिडी भी नीचे आ चुकी थी। कैसिडी पाको के पास आके बोलती है, परमैन ठीक तो है ना? पाको बोलती है, परमैन ठीक नहीं है, वो उठ नहीं रहा है। कैसिडी बोलती है, 1 मिनट रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। पाको बोलती है, उससे क्या होगा? कैसिडी बोलती है, तुम पानी की छींटे परमैन के ऊपर मारना, क्या पता वो जाग जाए। पाको बोलती है, अच्छा ठीक है। कैसिडी जाके पानी लेके आती है और पाको पानी की छींटे परमैन के ऊपर मारती है। लकीली परमैन उठ जाता है। परमैन जैसे उठता है वो चिल्लाते हुए बोलता है, ट्रिया ट्रिया ठीक तो है ना, कहाँ है ट्रिया? पाको बोलती है, ज़्यादा चिल्लाओ मत परमैन, ट्रिया ठीक है, तुम तो ठीक हो ना? परमैन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर ट्रिया पूरी तरह ठीक है ना? पाको बोलती है, मैंने एक बार कहा ना ट्रिया ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे तुम्हारी बिल्कुल ही फिक्र नहीं है। परमैन बोलता है, तुम क्या कह रही हो, मेरे साथ हुआ क्या था? पाको बोलती है, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी, अभी तुम मेरे साथ चलो। ट्रिया परमैन से बोलती है, अरे परमैन तुम ठीक तो हो ना? और बहुत ज़्यादा चिल होती है। अब पाको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ट्रिया के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम यहाँ से चली जाओ। ट्रिया बोलती है, अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, और वो वहाँ से निकल जाती है। परमैन बोलता है, ये सब हो क्या रहा है? पाको बोलती है, तुम चुप रहो परमैन और बस मेरे साथ चलो। कैसिडी समझ नहीं पा रही थी कि वो ट्रिया के पास जाए या फिर परमैन के पास, और वो फैसला करती है कि वो परमैन के साथ जाएगी, क्योंकि इस टाइम परमैन को थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। पाको बोलती है, तुम क्यों हमारे साथ आ रही हो? कैसिडी बोलती है, शायद मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए, और वो दोनों परमैन को रूम में ले जाती हैं। पाको परमैन को उसके बेड पे लिटाती है और उससे बोलती है, परमैन तुम सच में ठीक तो हो ना? परमैन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में दर्द है। पाको बोलती है, हाँ वो तो हो गई, तुम ज़मीन से टकरा गए थे, और पूरी बात परमैन को बताती है। परमैन बोलता है, अच्छा तो ये हुआ था, लेकिन सच में क्या ट्रिया ने ये किया? अब पाको को लगता है कि परमैन बात कर रहा है ट्रिया के बिहेवियर के बारे में जो उसने परमैन के लिए शो किया। वो कहती है, हाँ ट्रिया ने ये किया, सोच के देखो। परमैन एक्साइटमेंट के साथ बोल पड़ता है, ट्रिया कितनी ज़्यादा कूल है। अब पाको सरप्राइज होकर बोलती है, इसमें कूल होने की क्या बात है, वो कितनी ज़्यादा बुरी है। परमैन बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो, इसमें उसने बुरा क्या किया? सच में वो कितनी ज़्यादा कूल है, उसने अपनी जान बचा ली, वो भी एक स्टंट परफॉर्म करके। मैं तो उसका फ़ैन हो गया। पाको समझ जाती है कि परमैन
ट्रिया के उस सो कॉल्ड स्टंट के बारे में बात कर रहा है, ना कि उसके बिहेवियर के बारे में। पाको बोलती है परमैन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। परमैन बोलता है मेरे को समझ नहीं आ रहा है पाको तुम कह रही हो। पाको बोलती है मत समझो रहने दो, वैसे भी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा। कैसिडी बोलती है थैंक गॉड परमैन तुम ठीक हो, मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। परमैन बोलता है कैसिडी तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। कैसिडी बोलती है हाँ मैं जानती हूँ। अच्छा ठीक है तो मैं चलती हूँ, पाको परमैन का ध्यान रखना। पाको बोलती है हाँ मैं परमैन का ध्यान रखूंगी, तुम जाओ। और वहाँ से जाने लगती है, पर उसे याद आता है कि उसने परमैन और पाको के लिए भी साइलेंट डिस्को के 2 टिकट्स लिए थे। वो पीछे मुड़ती है और कहती है अरे हाँ पाको 1 मिनट के लिए इधर आओगी। पाको उसके पास जाती है और उसे 2 टिकट देते हुए कहती है ये लो, ये है साइलेंट डिस्को के 2 टिकट, हम सभी यहाँ शाम को जाएंगे। पाको बोलती है मुझे नहीं लगता परमैन आ पाएगा। परमैन बोलता है तुम क्या बात कर रही हो। पाको बोलती है अरे कैसिडी हमें 2 टिकट दे रही है साइलेंट डिस्को के, लेकिन हम तो नहीं जा पाएंगे ना। परमैन कहता है ये तुम क्या कह रही हो, हम वहाँ जरूर जाएंगे, फुल पार्टी होगी आज तो मज़ा आएगा। पाको बोलती है लेकिन हम कैसे जा पाएंगे। परमैन बोलता है कैसिडी तुम फिक्र मत करो, पाको आए ना आए मैं जरूर आऊँगा, फुल मज़े करेंगे। कैसिडी बोलती है अच्छा ठीक है तो मैं चलती हूँ बाय। और वो रूम को लॉक करके वहाँ से चले जाती है और परमैन फुल अच्छे से मूड में आ जाता है। अब पाको को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये वही परमैन है जिसे वो आज से कुछ टाइम पहले जानती थी। सिंसियर, मैच्योर, एक ऐसा लड़का जिसे बेकार की बातें करना और बातों में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, और आज वो कितना ज़्यादा बदल गया है। आज जाके पाको को ज्योग्राफी का वो नियम समझ आता है, चेंज इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, परिवर्तन जीवन शैली का नियम है। पाको समझ जाती है कि परमैन के अंदर आए चेंजेस कितने ज़्यादा डिफरेंट हैं। कहीं कहीं पर ये कूल साउंड होते हैं, कहीं कहीं पर ये क्रिपी भी साउंड होते हैं। पाको समझ जाती है कि परमैन अपने आप को चेंज कर चुका है, वो अपने उस पुराने बिहेवियर को छोड़ चुका है, अब बारी है उसे अपना बिहेवियर छोड़ने की। और पाको फैसला करती है कि अब वो परमैन के हिसाब से ढलेगी, क्योंकि वो परमैन से प्यार करती है। पाको परमैन के पास जाती है और उससे कहती है परमैन लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर होगा और तुम्हारे सर पर चोट लगी हुई है, कहीं कुछ दिक्कत हो गई तो। परमैन बोलता है क्या तुम साइलेंट डिस्को का मतलब नहीं जानती। पाको बोलती है डिस्को का मतलब तो वही होता है ना, फुल शोर शराबा होता है वहाँ पर। परमैन बोलता है साइलेंट डिस्को का मतलब ये होता है हमें वहाँ पर एक कनेक्टेड वायरलेस हेडफोन मिलेगा जहाँ पे उसके अंदर म्यूजिक प्ले हो रहा होगा और बाहर कोई भी शोर शराबा नहीं होता है। पाको बोलती है ऐसा होता है क्या। परमैन बोलता है हाँ मेरी प्यारी पाको ऐसा ही होता है, तुम्हें थोड़ा सा मॉडर्न होने की ज़रूरत है दादी माँ। पाको चिढ़ते हुए बोलती है हे तुमने मुझे दादी माँ क्यों कहा। परमैन बोलता है क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है और तुम थोड़ा सा मॉडर्न हो जाओ, मेरी बात मानो। तो पाको बोलती है मैं काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हूँ, इससे ज़्यादा मॉडर्न होने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। परमैन बोलता है वो तो दिख ही रहा है। पाको बोलती है क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। परमैन बोलता है रहने दो, बेकार है, बुरा मान जाओगी। पाको बोलती है प्लीज़ परमैन बताओ ना तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। परमैन बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें सुनने का इतना शौक है ना तो सुन लो। देखो तुम काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन हो, तुम्हारे बात करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, तुम लोग ड्रेसेस पहनते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर तुम बिल्कुल भी ज़्यादा फैशनेबल नहीं लगती हो या फिर आज के ज़माने के साथ मैच नहीं होती हो। मुझे इतना ही कहना था, तुम्हें सुन के कैसा लगा। और सच में पाको ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। परमैन से बोलती है लेकिन तुम तो मुझे देख के वैसे मेरी तारीफ़ करते हो। पाको से परमैन बोलता है तारीफ़ तो करता हूँ लेकिन तुम इतनी ज़्यादा फैशनेबल नहीं लगती और मुझे फैशनेबल लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, जस्ट लाइक ट्रिया। और जैसे ही पाको ये सुनती है उसके कानों के पर्दे फट जाते हैं। बोलती है क्या तुम्हें ट्रिया पसंद है। परमैन समझ जाता है कि पाको जेलिस फील कर रही है, तो उसे जलाने के लिए कहता है हाँ मुझे ट्रिया थोड़ी बहुत पसंद तो आने लगी है। और पाको बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से के साथ कहती है तो जाओ उसी के पास चले जाओ, और परमैन को रूम से बाहर निकाल देती है। परमैन बोलता है मैंने ऐसा क्या कह दिया, और वो समझ जाता है कि पाको बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है और वो भी चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है। अब पाको रूम के अंदर होती है और वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है। वो अपने बेड पे जाके लेटती है और कहने लगती है परमैन ट्रिया को पसंद करने लगा है, उसे फैशनेबल लड़कियाँ पसंद है और परमैन ने कहा मैं फैशनेबल नहीं हूँ, क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही होती है। तभी पाको अपने बेड से उठती है और कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, परमैन ट्रिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मैं उसे ट्रिया के पास नहीं जाने दूँगी। परमैन सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा, मैं आज अच्छे से फैशनेबल बन के उसके पास जाऊँगी और उसे दिखा दूँगी कि मैं भी ट्रिया से कम नहीं हूँ। और अब पाको डिसाइड करने लगती है कि वो कौन सी ड्रेस पहन के आज शाम के साइलेंट डिस्को में जाएगी। और कम से कम 2 घंटे सोचने के बाद वो ड्रेस फाइनल करती है और अपने मेकअप को भी पैटर्न वाइज डिसाइड कर लेती है। और अब जब वो तैयार होना शुरू करती है तो वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो पुराने वाली पाको लग ही नहीं रही थी, जैसा परमैन ने उसे कहा था वो जस्ट लाइक डैट वैसी ही लग रही थी। अब परमैन फुल मौज मस्ती करने के बाद रूम के अंदर एंटर करता है और जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहता है आप कौन। पाको बोलती है क्या मजाक कर रहे हो परमैन, मैं पाको हूँ पाको। परमैन बोलता है क्या तुम पाको हो। पाको बोलती हाँ मैं ही पाको हूँ।
ट्रिया के प्यार में ज़रा पागल हो गए हो क्या? परमैन बोलता है ये ट्रिया कौन है? मैं किसी ट्रिया को नहीं जानता। पाको बोलते अच्छा तो तुम किसी ट्रिया को जानते ही नहीं हो, तो ध्यान करो ये वही ट्रिया है जिसके बारे में बता के तुम दिन में मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हें फैशनेबल लड़कियाँ पसंद है और मैं फैशनेबल नहीं हूँ, तो बस उसी ट्रिया की बात कर रही हूँ। परमैन कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों ले गई? पर सच में पाको तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, सच में मैं तो तुम्हें ऐसे देख के बिल्कुल हैरान हो गया हूँ। चलो अभी चलते हैं। पाको बोलते 1 मिनट, मैं तुम्हारे साथ तभी आऊँगी जब तुम। परमैन बोल पड़ता है जब मैं क्या? पाको बोलती है पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। परमैन कहता है अच्छा बोलो। पाको बोलती है जब तुम अच्छे से तैयार होकर मेरे साथ चलोगे, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। वो क्या है ना, मुझे अनफैशनेबल लड़के पसंद नहीं है और तुम काफ़ी ज़्यादा अनफैशनेबल लग रहे हो। परमैन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तुम 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आया। और वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाता है और फुल एकदम जेंटलमैन बन के रेडी हो जाता है और पाको की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्या हम अब जा सकते हैं मिस? पाको ही परमैन का हाथ पकड़ते हुए बोलती है हाँ ज़रूर, और वो परमैन को एक नसीहत भी देती है। परमैन मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि इस बार तुम मेरे इस एडवाइस को फॉलो करोगे। तुम मेरे साथ चल रहे हो पर ध्यान रखना मेरे सिवा किसी और के साथ मत चले जाना। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे होगे। परमैन बहुत ही ज़्यादा प्लेजराइज होके बोलता है सच में पाको तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ जा भी कह सकता हूँ, जब तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, जान तो बहुत दूर की बात है। अब हम चले, हमें लेट हो रही है। पाको बोलती है हाँ चलो चलते हैं, और वो दोनों रूम को लॉक करके निकल जाते हैं साइलेंट डिस्को की तरफ। कुछ ही देर बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कैसिडी और ट्रिया पहले से ही वहाँ मौजूद थे। कैसिडी और ट्रिया जैसे ही पाको को देखते हैं वो उसे देख के बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगते हैं कि पाको तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो, तुमने कौन सी ड्रेस पहनी है, कौन सा मेकअप करा है, अपना मेकअप पैटर्न हमें बताओ ना, ये कौन से ब्रांड की ड्रेस है? पाको बोलती है रिलैक्स मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर इस साइलेंट डिस्को के बाद अभी हम दोनों अंदर जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए, बाय। लेकिन कैसिडी पाको के पीछे पीछे जाने लगती है और कहने लगती है मुझे अभी जानना है। पाको बोलती है मुझे परेशान मत करो। पर अब जब कैसिडी पाको को ज़्यादा इरिटेट करती है तो उसे बताना ही पड़ता है और वो परमैन से कहती है मैं सिर्फ आधे घंटे में आ रही हूँ, तुम तब तक कुछ खा पी लो। और परमैन कहता है हाँ ज़रूर। लेकिन ट्रिया भी अकेली थी और परमैन भी। ट्रिया परमैन के पास आती है और उसे कहती है तुम ठीक तो हो ना? परमैन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर पाको ने मुझे तुम्हारे बारे में जो बताया क्या वो ठीक है? ट्रिया कहती है उसने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया? और मैं गारंटी ले सकती हूँ उसने जो ये बताया होगा उसमें 2 की 4 करी होगी। परमैन बोलता है क्या तुमने सच में जब तुम वहाँ से गिर रही थी एक शानदार सा स्टंट परफॉर्म किया था? ट्रिया बोलती है अच्छा तो तुम उस बारे में बात कर रहे हो? हाँ मैंने एक छोटा सा स्टंट परफॉर्म करके अपनी जान बचा ली थी। परमैन बोलता है क्या वो छोटा सा स्टंट था? तुमने इतने बड़े जाइंट व्हील से गिरते हुए अपनी जान बचाई है जैसे कि तुम्हारे ऊपर ग्रेविटेशन के रूल एप्लीकेबल ही ना हो। ट्रिया बोलती है अच्छा ठीक है मेरी ज़रा तारीफ मत करो। परमैन बोलता है क्या तुम मुझे वो सब सिखा सकती हो? ट्रिया बोलती है वो सब सीखना इतना आसान नहीं है, मैंने उसके लिए कम से कम 4 साल दिए हैं। परमैन बोलता है मैं 4 दिन में सीखना चाहता हूँ। ट्रिया बोलती है ये सिर्फ एक मजाक है, बेकार की उम्मीद और फैसले नहीं करने चाहिए। और वो दोनों ऐसे आपस में गॉसिप करने लगती है। अब पाको कैसिडी की बातों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, उससे कहती है बस करो अपने सवाल करना, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। कैसिडी बोलती है बस एक सवाल और, बस एक सवाल और। पाको बोलती है एक काम करो, ये है मेरी पर्सनल डायरी, मैंने इसके अंदर अपनी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टिप्स लिखी है, मैं कैसे करती हूँ क्या करती हूँ, तुम सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना और बाद में मुझे वापस कर देना, अब मुझे माफ़ कर दो। और वो वहाँ से भाग जाती है। कैसिडी कहती है बस एक सवाल और, लेकिन पाको वहाँ से निकल जाती है। कैसिडी मनी मन कहती है अच्छा ठीक है, जवाब नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं इस डायरी से ही काम चला लूँगी। अब पाको ढूंढते ढूंढते परमैन के पास पहुँच जाती तो वो देखती है परमैन ट्रिया से बात कर रहा है। पाको परमैन को आवाज़ लगाते हे परमैन यहाँ आओ, हमें अंदर जाना है। परमैन कहता है अच्छा ठीक है ट्रिया मैं जा रहा हूँ, बाय। ट्रिया बोलते अच्छा ठीक है जा सकते हो, और वो भी वहाँ से चली जाती है। परमैन पाको के पास पहुँचता है और उससे कहता है बता दिया उसे? पाको बोलती है उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था, मैंने उसे अपनी डायरी दे दी, वो मुझे बाद में वापस कर देगी। परमैन बोलता है अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। और वो दोनों साइलेंट डिस्को के अंदर एंटर करते हैं और जैसे ही वो दोनों अंदर एंटर करते हैं सभी लड़के पाको को देख के उसके दीवाने हो जाते हैं। वो उससे अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहे थे और बस उनके मन से एक ही बात निकल रही थी, ये अप्सरा कहाँ से आ गई है भैया। सब के सब बस पाको के पीछे भंवरों की तरह मंडराने लगते हैं। कुछ लड़के तो पाको के पास आके उसे डांस के लिए पूछ रहे होते हैं और परमैन का जवाब बस इतना ही होता है मैं क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं? और वो सभी को वहाँ से भगा देता है। अब परमैन आज समझ जाता है कि पाको भी किसी से कम नहीं है और उसका मजाक बनाना है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। अब पाको परमैन से बोलता है क्या हम डांस करें? पाको कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और वो सभी लोग हेडफोन पहनते हैं और डांस स्टार्ट करते हैं। अब डांस स्टार्ट हो चुका था, सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस कर रहे थे।
इंजॉयमेंट का लेवल 1000 क्रॉस हो चुका था, पर तभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मेन डिस्को के वायर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो बंद पड़ जाता है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं म्यूजिक स्टार्ट करो नहीं तो हम तोड़ फोड़ कर देंगे। और परमैन कहता है हमें कुछ करना होगा, नहीं तो उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। पाको बोलती है लेकिन हम क्या करें। परमैन बोलता है अब तो इन्हें बस हमारा डांस ही बचा सकता है। पाको बोलती है मैं तैयार हूँ, और परमैन जाके डिस्को मैन से बोलता है कि हम डांस परफॉर्म कर सकते हैं, इससे आपकी कुछ तो हेल्प होगी। परमैन के जवाब देते हुए डिस्को मैन बोलता है हाँ तुम जो कर सकते हो करो, बस यहाँ पे इन लोगों को शांत कर दो, हम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। और परमैन और पाको छोटे से साउंड बॉक्स के साथ अपना डांस स्टार्ट करते हैं। उनका डांस काफ़ी ज़्यादा शानदार था। सभी लोग विदाउट म्यूज़िक उनके साथ नाचना शुरू कर देते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से वो सभी को इम्प्रेस कर देते हैं। अब जब परफॉर्मेंस खत्म होती है डिस्को मैन उनके पास आके बोलता है आपने तो आज हमें बचा ही लिया, नहीं तो पहले इन लोगों से पिटता और बाद में मैनेजर से, थैंक यू। और काफ़ी ज़्यादा वाहवाही पाने के बाद परमैन और पाको वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो दोनों अपने रूम के रास्ते में होते हैं। परमैन पाको से बोलता है आज तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। पाको बोलती है मज़ा, असली मज़ा तो अब आएगा, और वो परमैन को अपने साथ रूम में खींच लेती है। परमैन उससे बोलता है तुम क्या कर रही हो। पाको बोलती है तुम्हें अपनी फैशनेबलनेस दिखा रही हूँ, और वो परमैन को किस करने के लिए जा रही थी कि तभी 3 इडियट पिक्चर में जैसे नाक बीच में आई थी ना, वैसे ही परमैन और पाको के हेलमेट बीच में आ जाते हैं। पाको बोलती है सारा मूड खराब हो गया, उतारो अपना हेलमेट। परमैन कहता है हाँ ज़रूर, और वो अपना हेलमेट उतारता है, पर जैसे ही वो अपना हेलमेट उतारता है हो जाती है एक बहुत बड़ी गड़बड़। कैसिडी रूम के अंदर एंटर करती है, वो बोलने वाली होती है पाको मैंने तुम्हारी बुक्स पढ़ी, इसके अंदर तो काफ़ी शानदार टिप्स लिखी हैं, लेकिन तभी वो परमैन को विदाउट हेलमेट देख लेती है, और जैसे वो परमैन को विदाउट हेलमेट देखती है उसके हाथ से पाको की बुक गिर जाती है और झटके से बोलती है मित्सो तुम, आखिर कैसिडी कैसे मित्सो को जानती है। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड। सायोनारा।